सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैं पेपर देकर आया था एसएससी सीजीएल का, मतलब वहाँ पर सेंटर रिव्यू से लेकर के सेंटर के बाहर निकलने तक सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ आपको। ठीक है, और पेपर के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। सारे एसएससी के जो चेयरमैन ने नोटिस निकाला है उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सो जो सबसे पहला जो मेरा सेंटर पड़ा था वो पड़ा था आदर्श परीक्षा केंद्र, और ये जो था वो था नोएडा सेक्टर 80 में था। ठीक है, यहाँ पे नोएडा सेक्टर 80 में था। तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो पड़ता है वो नियरेस्ट मेट्रो है आपका सेक्टर 52। मैंने जो शॉर्ट अपलोड किया था वहाँ पर मैंने सेक्टर 52 डाला था, लेकिन वहाँ पे जो है वो सेक्टर 81 है, उसके आसपास का। मैंने सेक्टर 52 इसलिए डाला क्योंकि आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, सेक्टर 51 पे आना पड़ेगा और फिर दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको चेंज करना है। जैसे कि ये मेट्रो मैप है, यहाँ से आप आओगे और ये वाली जो ब्लू लाइन है यहाँ पे नोएडा सेक्टर 51, 52 बोटैनिकल गार्डन गोल्फ कोर्स से लेकर के सेक्टर 52 नोएडा है। यहाँ से आपको मेट्रो से यहीं तक की टिकट लेनी पड़ेगी जहाँ से भी आप बैठ रहे हो, और फिर वहाँ से लेकर के आपको उतरना पड़ेगा, फिर चेंज करनी पड़ेगी सेक्टर 51 वाली मेट्रो पे, ये एक्वा लाइन पे पड़ेगा और आपको दोबारा टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो सेक्टर 51 से लेकर के आपको यहाँ पे 50, 76, 101 और यहाँ पे 81 में, ठीक है 81 सेक्टर आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी टिकट। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है शायद कार्ड नहीं चलता है तो फिर आपको टिकट ही लेनी पड़ेगी वहाँ पे। सो अराउंड शायद 20 रुपीज़ की टिकट है वो यहाँ से सेक्टर 51 से 81 तक। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको 81 से उतरना है, और यहाँ पे जो है वो आपको ऑटो वाले हैं ना, वो मेट्रो से ही मतलब थोड़ा सा बाहर जाके है, मेट्रो से उतरते ही वो ऑटो वाले आपको मिल जाएंगे और वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है, 50 रुपीज़ ले रहे थे शायद वहाँ पे, तो 50 रुपीज़ में आपको सेंटर के बाहर तक वो छोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी आपको जो सेंटर है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे आपको। और तो सेंटर रिव्यू की मैं बात कर लेता हूँ। तो सेंटर जो है बहुत ही बढ़िया, जैसे आपको दिख रहा है ना वैसे बहुत बढ़िया सेंटर था यहाँ पे। मतलब हालांकि भीड़ भाड़ तो थी ही क्योंकि ज़्यादा बच्चे आ रहे थे, लेकिन ठीक है नॉर्मली सबकी एंट्री हो गई थी और एंट्री बढ़िया से हो गई थी, बाहर गार्ड भी ठीक थे और अंदर जा कर के लेकिन हाँ पहले मैं बता दूँ क्या लेकर जाना है आपको। सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड कलर हो, प्रिंट आउट हो, मतलब आई मीन कलर हो या ब्लैक एंड वाइट हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आप लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद बॉटल शायद अलाउड नहीं थी, मतलब मैं लेने वाला था लेकिन फिर वहाँ पे अलाउड नहीं कर रही थी तो बॉटल भी नहीं लेके गए। और उसके बाद एक आधार कार्ड आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि इस वाले सेंटर पे जब मैं गया तो मेरे पास तो आधार कार्ड था, लेकिन जो साथ में मेरे साथ में भी एक और लड़का था, उसके पास आधार कार्ड नहीं था, वो अपना पैन कार्ड लेके गया था। क्योंकि एडमिट कार्ड में तो लिखा हुआ है कि कोई भी आईडी प्रूफ चल जाएगा, लेकिन वो अपना पैन कार्ड लेकर गया था। तो वहाँ जो चेकिंग करने वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि आप आधार कार्ड लेकर आओ, आधार कार्ड नहीं है तो जाके निकलवा कर लेकर आओ। ठीक है, तो फिर आगे जाके उन्होंने पता नहीं उसको फिर बाद में घुसने दिया नहीं दिया, वो लड़का चला गया था, मतलब शायद आधार कार्ड निकलवाने ही गया वो। बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, बट क्योंकि मतलब आईडी प्रूफ तो था ही ना उसके पास, बट स्टिल उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड उसको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है तो अब वो तो इसलिए आप देख लेना कि आप आधार कार्ड तो रख ही लेना साथ में, है ना, कोई और आईडी प्रूफ की जगह आधार कार्ड रख लेना। आधार कार्ड के बाद मतलब आधार कार्ड फिर आपसे एंट्री हो जाएगी वहाँ पर, और अंदर जा कर के आपको थोड़ा शायद बेसमेंट में जा कर के पहले ऊपर जाना है, फिर अंदर बेसमेंट में आपकी चेकिंग होगी कि वो आपको मतलब वो मेटल डिटेक्टर से पास करेंगे, और फिर आपको मतलब वो हाथ में जो होता है ना धागा भी नहीं बांधने देते, वो धागा भी काट देते हैं वहाँ पे। तो मैं तो पहले ही खोल कर के गया था, ना ही आपके गले में कुछ होना चाहिए। नॉर्मल आपको कुछ ज़्यादा जीन्स बेल्ट ये सब कुछ नहीं पहन के जाना, मतलब नॉर्मल लोअर टी शर्ट में भी जा सकते हो, ये सबसे बढ़िया रहेगा। और चप्पल में जाना, वरना जूते उतरवाएंगे फिर वही फालतू में टाइम ही उधर ख़राब होता है। ठीक है, और सिक्के विक्के भी नहीं ले जाने दे रहे थे, मतलब वो सिक्के जो हैं मतलब एक और मुझे मेट्रो में जब मैं घर आ रहा था तो मुझे मेट्रो में एक लड़का मिला, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसको, उसने कहा कि भाई सिक्के निकालें, और भाई वापस भी नहीं लेने दिए उन्होंने को, पता नहीं, और बाकी लास्ट में उसने लिया होगा नहीं लिया होगा आई डोंट नो, बट कह रहे कि उसके पास जितने भी सिक्के थे वो सारे वहीं पे उन्होंने रखवा लिए और फिर वापस नहीं लेने दिए। तो फिर ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मत लेकर के जाना, आप नोट लेकर जा सकते हैं अंदर, और आधार कार्ड और फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं लेकर गया था बट उसका कोई काम नहीं हुआ। तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, बस यही जाएगा अंदर। वहाँ पर जा कर के आपको लैब मिलेगी, तो बढ़िया सी लैब, इतनी बढ़िया लैब थी भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए मतलब ये सेंटर हमारी शिफ्ट थी ना, फर्स्ट शिफ्ट कि सीजीएल के लिए ही बनाया गया। ये सारी चेयर्स नई थी एकदम, मॉनिटर्स नए थे और कीबोर्ड्स भी बहुत बढ़िया था हमारा,
क्या बोलते हैं उसको, माउस भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, सब कुछ नया नया था। आराम से पंखे का भी कोई टेंशन, मतलब पंखा भी एकदम, मुझे तो ठंड लग गई थी, मतलब इतना तेज़ चल रहा था पंखा भी। लाइट भी बढ़िया थी, सब उनका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव तो मैं क्या बोलूँ, कोऑपरेटिव के यूँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड लग रही थी, तो मेरे ऊपर वाले मैंने कहा था उस स्टाफ को कि आप पंखा जो है वो बंद कर दीजिए, तो वो मैडम पता नहीं फिर कह रही ठीक है मैं अभी बात करती हूँ, तो फिर बस चली गई। मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं उसके लिए। बट स्टिल चलो ये सब तो हो गया। बाकी फिर जब उन्होंने अटेंडेंस शीट सब कुछ हो गया, और फिर आराम से हमारा पेपर, जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वो अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब आपके पास टाइम बच रहा है, टाइम इतना बच रहा है, तो फिर आप आराम से बैठ जाइए और इधर उधर मत देखना। और हाँ, प्लीज़ किसी से बात भी मत करना। जैसे आप 1 घंटा आधे घंटे पहले चले जाएंगे तो आसपास से किसी से बात नहीं करना, तो फिर वो नहीं रहेगा ना। चाहिए नोटिफिकेशन भी निकाल ही रखा था उन्होंने, वो क्या बोलते हैं, निकाल रखा है ना चेयरमैन साहब ने, तो इसलिए आप बात नहीं मत करना। और जब पेपर हो जाए चाहे सेंटर से आकर के आप बात कर सकते हो किसी से, लेकिन अंदर ऐसा मत करना, ठीक है। ये सारा हो गया सेंटर का रिव्यू। पेपर हो गया बहुत आसानी से, कोई भी यहाँ पर हमारी जो मैं जिस लैब में बैठा था कोई सर्वर इशू नहीं था, किसी का भी कुछ नहीं हुआ था, हमारी लैब में नहीं हुआ था कुछ भी। क्योंकि जब हमारा पेपर स्टार्ट हुआ और एंड हुआ तो हमें वहाँ पर आधा घंटा लगभग बैठना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है, तो फिर इसलिए आपको भी थोड़ी देर और बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लगभग हमारा फर्स्ट शिफ्ट थी, तो 9 बजे से लेकर के 9 से 10 बजे तक हमारा जो था वो पेपर चला। और शायद 10:30 बजे तक उन्होंने फिर हमारी वो क्या बोलते हैं, अटेंडेंस शीट बायोमेट्रिक्स बाद में करना चालू कर दिया था। और हाँ, बायोमेट्रिक्स में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, सब उनकी मशीन बढ़िया चल रही थी, ठीक है। तो 10:30 बजे के अराउंड हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ, और फिर निकलते निकलते मतलब 10:45 के अराउंड तो हमें बाहर आ गए थे आराम से। तो पेपर सब कुछ बढ़िया से हो गया था, ठीक है। बात कर लेते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल जो है वो मैं कहूँगा कि इतना मतलब इजी भी नहीं है और इतना मॉडरेट, मतलब इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। क्यों, अब थोड़ा जो पेपर के बारे में क्योंकि मैं बात कर ही रहा हूँ, तो ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखने के लिए मैंने ये वाली जो पॉइंट्स हैं वो रख लिए हैं। क्योंकि देखो इन्होंने कहा है कि कोई भी एनालिसिस और कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिस्कशन इन द सेंस मैं बोलूँगा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन आया था तो उससे मैंने ऐसे किया, या वो वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने वैसे किया, है ना। तो फिर इन सब चीज़ों पे मनाही है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जो पेपर है ना, पेपर का जो लेवल है वो, मैं चाहे जितनी भी शिफ्ट हो रही है ना, वो पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट ही रहने वाला है, ठीक है ना। कोई अगर ईजीएस्ट भी शिफ्ट है ना, कोई भी ईजीएस्ट अगर कोई बोल रहा है कि मेरी शिफ्ट तो इतनी ईजी थी कि मैं सारे ही कर लाया, लेकिन वो वाली शिफ्ट भी ना मॉडरेट लेवल ही है, ठीक है। अब मैं मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है मॉडरेट शिफ्ट कब बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में से कोई 2 क्वेश्चन ईजी, दो सेक्शन ईजी हो, और 2 क्वेश्चन अगर मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं ना, तो फिर वो पूरी शिफ्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, मॉडरेट बोल देते हैं। अब ईजीएस्ट शिफ्ट कब होगी, जब ये चारों ही सेक्शन ईजी आ जाएंगे, कोई 3 सेक्शन बिल्कुल बेहद ही ईजी आ जाएँ, और जो चौथा सेक्शन है उसमें भी हम एटलीस्ट 50% क्वेश्चन ढंग से कर पाए, तो इसको मैं ईजी शिफ्ट बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो लेकिन जितनी भी शिफ्ट आ रही हैं वो सारी की सारी ही मॉडरेट आ रही हैं, तो ये आप ध्यान में रख के चल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं मेरी शिफ्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली 2 सेक्शन ईजी थे और 2 सेक्शन मॉडरेट थे, ठीक है। मैथ्स इंग्लिश, और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, दूसरा सेक्शन क्या हो जाएगा, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीके। क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन ईजी आया होगा, कौन सा मुश्किल आया होगा, ये कोई भी गैस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर कोई ईजी ना भी गैस कर पाए तो हार्ड तो डेफिनेटली गैस कर पाएगा, जो कि ये वाला सेक्शन है। तो ये वाला सेक्शन डेफिनेटली मुश्किल ही आ रहा है, क्योंकि जो जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे वो परमार सर पढ़ा रहे हो, या मतलब अब तो मुझे परमार सर ही का नाम याद आता है जीके में तो के, पर स्टिल तो मतलब कोई भी अगर परमार सर से पढ़ने जा रहा है वो ईजीली मतलब कि 7 से 8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर ही देगा 100% एक्यूरेसी के साथ। और उसके बाद जो थोड़ा सा एलिमिनेट, जो निट्टो विट्टो सर ने टेक्निक बताई है, तो उस टेक्निक से वो क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ईजिली 13-14 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है जीके में, ठीक है। क्योंकि जीके जो है वो मतलब बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड से आ रही है, उन 7-8 क्वेश्चन को छोड़ करके वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड ही आ रही है जीके, ठीक है। वो चाहे किसी भी शिफ्ट की आप बात कर लीजिए। ये यहाँ पर कबूतर आ गए मेरे मतलब छत पे, बट इग्नोर करना गाइस। तो यहाँ पर जो है ठीक है, तो आप जीके की बात हो गई। अब बात कर लेता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है, अब इंग्लिश में आप जितने भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो और क्या क्या मेंशन है सिलेबस में,
वो कैब हो, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो PQRS हो, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो पैसेज हो, और क्या हो जाएगा, और वो एरर, ग्रामर वाले पोर्शन आ रहे, वो ग्रामर आ रहा है, ग्रामर में एरर वाले क्वेश्चन है। ये जितने भी सारे मेंशन है ना क्या बोलते हैं अपने सिलेबस में, तो भाई इस बार जिसने भी पेपर बनाया उसने सारे टॉपिक को मेंशन किया। और जो पेपर है ना, ये जो पैसेज वाला है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली हार्डर साइड, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। पैसेज थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में आपको टाइम लग सकता है, मतलब टाइम टेकिंग है इंग्लिश, तो मैं ऐसा मतलब ऐसा मुझे लगा कि टाइम टेकिंग तो है ही। और जितने भी शिफ्ट मतलब मेरे और भी फ्रेंड्स देकर आए तो उन्होंने भी ऐसे कहा कि जो टाइम टेकिंग आ रही है इंग्लिश। मेरी शिफ्ट में मैथ की मैं बात करूँ तो मेरी शिफ्ट में ईजी मैथ्स आई थी, मतलब ठीक है, सारे क्वेश्चन डुएबल थे, सारे हो गए थे टाइम से, ठीक है। तो फिर यही 2 सेक्शन है जो आपको, और रीजनिंग भी ऑन अ ईजियर साइड ही थी। ईजियर साइड में इसलिए बोल रहा हूँ, ऑन अ ईजियर साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 3 से 4 क्वेश्चन है ना वो थोड़े से मतलब है तो सिंपल ही क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सिंपल ही है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर पूछ रहा है तो फिर वो आप जैसे मेंस में पूछ लेते हैं ना, मेंस में जैसे लेवल आते हैं, जो मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब मेरी शिफ्ट में तो एक ही क्वेश्चन आया था, बट स्टिल मैं वो भी नहीं कर पा रहा था, तो फिर इसलिए वो मुझे थोड़ा सा 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगे, बट 20 to 21 ईजिली डुएबल थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सारा ओवरऑल पेपर था, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी क्वेश्चन को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया मैंने क्वेश्चन का, कोई भी ऐसा एनालिसिस नहीं किया है कि यहाँ पर ऐसे करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो फिर बाकी तो ठीक है, और इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप इतना डर रहे हैं ना कि मैं इसका एनालिसिस देख लेता हूँ, मुझे अगर ये क्वेश्चन पता चल जाएंगे जीके के तो मैं अगली शिफ्ट में बढ़िया कर लूँगा, मैथ्स के वाले क्वेश्चन पता चल जाएंगे तो अगली शिफ्ट में अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहली शिफ्ट में इस बार एसएससी बहुत बढ़िया से पेपर कंडक्ट करा रही है, ठीक है। मतलब अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जहाँ पर पेपर कैंसिलेशन हुए यहाँ पे, या किसी का सेंटर बहुत दूर दे दिया, ये ऑब्वियसली ये तो डिस्क्रिपेंसी है इसमें, बट स्टिल लेकिन जैसा पेपर का लेवल, मतलब जैसा पेपर कंडक्ट करा रही है, जैसा पेपर बना रही है ना, पेपर जो पेपर करा रही हैं, तो फिर वो वाला लेवल मुझे अच्छा लगा इस बार, ठीक है ना। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में ये सब हुआ था ना, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अगर और किसी के साथ कोई भी परेशानी आई है तो फिर वो भी डेफिनेटली उसकी परेशानी सच्ची ही होगी, उसकी मतलब वहाँ पर भी और सेंटर में हो, लेकिन ये वाला जो सेंटर था, जो मैंने आपको सेंटर बताया, वो आधार परीक्षा केंद्र सेक्टर 80 नोएडा, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया सेंटर था, ठीक है। तो सेंटर की भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, पेपर लेवल भी बढ़िया था। तो प्लीज़ आप अब जिनका भी अगली शिफ्ट में पेपर है वो सिर्फ प्लीज़ इस पर मत ध्यान दीजिए कि कैसा पेपर आ रहा है या पिछले शिफ्ट में क्या क्या पूछा जा चुका है। अगर आपने पूरा 1 साल में जो पिछले साल में अगर आपने ढंग से तैयारी करी है ना, वो पेपर ईजिली कर लेगा, ठीक है। वो ईजिली पेपर कर लेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इतना इजीली पेपर वो कर लेगा, तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो आप प्लीज़ इस पर एनालिसिस पे ध्यान मत दीजिए, वैसे भी गाइडलाइंस आ चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं कर सकता है, तो उस हिसाब से ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब प्लीज़ इसके पीछे ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ऐसी वीडियोज़ भी ना ही देखें, तो इन एनालिसिस वाली एटलीस्ट वीडियो ना देखें। आप सेंटर रिव्यू देख सकते हैं कि आपका कौन सा सर्वर, किस सेंटर में सर्वर इशू हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। फिर जब आप देकर आएंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कर दिया है, ठीक है। और आई होप आपको अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे, और ठीक है। तो फिर बस आपके आगे वाली शिफ्ट जो भी आपका पेपर, जब भी आपका पेपर है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से पेपर देकर आना, कोई भी पैनिक होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।